गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों आज हम फिर से एक न्यू स्टूडेंट के साथ, जैसे कि कल हमने इंटरव्यू लिया था, फिर उसी तरीके से हम इंडियन लाइब्रेरी के एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मोहम्मद सरफराज, उसके स्ट्रगल के बारे में आज हम जानने वाले हैं। चलिए मिलते हैं मोहम्मद सरफराज से। क्या उसका स्ट्रगल है, किस चीज़ की वो प्रिपरेशन कर रहा है, कौन सा एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा है, इससे पहले उसने अब तक कितने एग्ज़ाम दिए हैं, या अब वो उस आने वाले इस कुछ सालों के अंदर किन किन एग्जामों में बैठने वाला है, उसका जो भी प्रिपरेशन का जो डेली रूटीन है, वो सारी चीज़ें एक स्टूडेंट की जो होती है, वो सारे फैक्ट्स, वो सारे तथ्य हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए अब हम मिलते हैं मोहम्मद सरफराज से। मोहम्मद सरफराज, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल में। तो आज हम आपसे कुछ बातें जानने के लिए आए हैं जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और एक स्टूडेंट को अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को सुनना पड़ता है। तो इसीलिए हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसमें हम हमारी लाइब्रेरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका इंटरव्यू लेते हैं। उसमें हम एक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सारा जो स्ट्रगल रहा है, उनका जो डेली रूटीन है, जो सिस्टम है पढ़ने का, क्या उनकी बुक लिस्ट है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, ताकि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं लाइब्रेरी तक, वो अपनी घर बैठ करके इन सारी चीज़ों के बारे में एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी जो अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर सकें। उसी हिसाब से हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। और इस वीडियो में हम आपसे जानना चाह रहे हैं जो कि आपका जो पढ़ने का जो सिस्टम है, जैसा कि मैं आपको देख रहा हूँ पिछले लगभग 5 महीने से आप हमारी लाइब्रेरी से जुड़े हुए हो। तो आपने पिछले 5 महीनों से इस लाइब्रेरी में जो जुड़े हुए हो, क्या क्या पढ़ा है, पढ़ने का जो सिस्टम है वो आपका क्या है, क्या बुक लिस्ट है, क्या आप एग्ज़ाम की कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सारी चीज़ आप हमें बताएं एक बार। मैं सीईटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, और तो मैं लगभग 5 महीने से कंटिन्यू इंडियन लाइब्रेरी आता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी पूरी स्टडी करता हूँ। अच्छा, लगभग 5 महीने से जुड़ा हुआ है, तो ये मैंने आपको पहले बता दी थी। आप किस चीज़ की, हरियाणा सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि सरफराज भाई ने अभी बताया था। और थोड़ा आप फेस कैमरे की तरफ कर लीजिए ताकि आसानी हो। हाँ, आप हरियाणा सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो। इससे पहले क्या आपने कोई एग्ज़ाम दिया है स्टेट लेवल का, या फिर सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दिया है? हरियाणा पुलिस का दिया था अभी हाल ही में, और इससे पहले एक ग्रुप डी का और दिया था। ग्रुप डी का जो 2018 में हुआ था, उसमें भी आप अटेम्प्ट दिया था, वो आपने अटेम्प्ट किया था। उसमें आपका जो रिजल्ट जो रहा था वो कैसा रहा था? उसमें मेरा रिजल्ट अच्छा से नहीं था, क्योंकि मैं जब तक मैंने इंडियन लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की थी, मैं घर पे स्टडी कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे पढ़ाई का अच्छा माहौल नहीं मिला था। उसकी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी, मैथ की प्रॉब्लम थी, और रीजनिंग की काफ़ी, इंग्लिश थी, है मेरे 2-3 सब्जेक्ट वीक था, बाकी जीएस मेरी सही थी। तो अब उसके बाद मैंने, जब से मैं यहाँ इंडियन लाइब्रेरी आया हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ जैसे बच्चों को माहौल देखा, एक अच्छा माहौल था, तो उसको माहौल के हिसाब से ही फिर मैंने बच्चों से अपना जैसे हाई लेवल की तैयारी कर रहे थे उनसे थोड़ा सा पूछ के, तो मैंने फिर उनसे गाइड लिया। तो उन्होंने बोला कि मैथ के हर सब्जेक्ट के लिए अलग कोर्स लो आप, और उस सब्जेक्ट कोर्स के बाद फिर हर सब्जेक्ट की अलग बुक लो, और उसकी उस तरह से स्टडी करो, तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा। फिर मैंने उनसे सलाह लिया, तो फिर मैंने राकेश यादव, हमारे मैथ के ज़्यादा फेमस टीचर हैं, उनसे मैथ को लिया, और सुमन सूर्यवंशी एक मैम थी इंग्लिश की, उनसे इंग्लिश पढ़ता हूँ मैं। मतलब मैंने सारे सब्जेक्ट का अलग अलग कोर्स लिया हुआ है, और हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक है मेरी यहाँ पर रखी हुई है। अच्छा, अब जैसा कि अब जो हरियाणा सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो कुछ ही महीनों के अंदर होने वाला है, लगभग 3 या 4 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीना आप लास्ट एंड फाइनल समझ सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है, उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि हरियाणा सीईटी क्लियर हो सकता है, या फिर कुछ चांसेस रह सकते हैं? देखिए, कोई भी स्टूडेंट होता है, सब अपने सपनों के लिए इस दौड़ में भागता रहता है, और जो ये दौड़ हम दौड़ते हैं वो उम्मीदों पे टिकी हुई होती है। तो इसी तरीके से आपकी क्या उम्मीद है हरियाणा सीईटी को लेकर? जी, उम्मीद है जी, इंशाल्लाह अब के बार सीईटी को निकाल देंगे। हाँ। क्या जो हमारी कमी थी, मैंने उसको देखा क्या कमी है मुझ में, जो मेरा पिछली 2 साल से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो अब मैंने उस कमियों को अपना दूर किया है ज़्यादातर। फिर देखते हैं फिर भी क्या है, किस्मत क्या कह रहती है। अपनी तरफ से मेहनत जारी है, पूरी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी रही किस्मत की बात। हाँ, जब आप मेहनत करोगे तो किस्मत भी आपका साथ देगी, ऐसी बात नहीं है, और ऐसे ही आप कंटिन्यू रहिए। आप हमें थोड़ा अपनी बुक लिस्ट के बारे में बताइए कि जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जब हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो केपी सिंह की रीजनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप देखोगे सभी।
और वहाँ पे मैं मैथमेटिक्स की अगर बात करूँ तो राकेश यादव का, जैसे कि अभी मोहम्मद सरफराज ने बताया था कि मैंने राकेश यादव के कोर्स परचेज कर रखा है, राकेश यादव का ही यहाँ पे मैथ रखा हुआ है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे ये बुक जो है जीव विज्ञान की एनसीईआरटी, यहाँ से हमको सीखने को एक बात ये मिल रही है कि जो सरफराज भाई है, हमारे जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं, न्यू जो स्टूडेंट होते हैं, जो गलती करते हैं वो इस वजह से गलती कर देते हैं कि ये जो बुक्स है ना सामान्य ज्ञान लूसेंट की, ये सारे स्टूडेंट्स के पास मिल जाती है। तो इससे देखो सरफराज से हमको सीखने को क्या मिल रहा है, सरफराज भाई ने ये तो ले ही रखी है, प्लस में सरफराज भाई ने सारी बुक्स जो हैं वो स्पेशल ले रखी है, जैसे कि जीव विज्ञान, ठीक है, रासायनिक विज्ञान, ये इसी तरीके से सारी बुक्स परचेज कर रखी हैं, ठीक है, स्पेशल सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये प्रैक्टिस के लिए हर सब्जेक्ट, ये एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जीके वाली बुक जो है वो भी सरफराज भाई के पास है। ये इसी तरीके से सारी बुक है। और यहाँ पे मुझे एक एकलव्य की बुक और दिखाई दे रही है, ये भी मैं दिखाना चाहूँगा किसकी है, ये कंप्यूटर का एक परिचय, कंप्यूटर की बुक जो है वो एकलव्य की ले रखी है सरफराज भाई ने। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है, कोई भी स्टूडेंट है अगर वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करना चाहता है, बेहतर तरीके से, स्मार्ट स्टडी जिसे कहते हैं, उसका सिस्टम यही होना चाहिए कि उसका जो सब्जेक्ट जो है, जो बुक है, पर सब्जेक्ट की एक एक बुक होनी चाहिए। इसी बुक पे आप ना टिका रहे, इसमें बहुत कम जो है फैक्ट होते हैं, फैक्ट ज़्यादा होते हैं, उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस बुक के अंदर कम मिलता है, जिसकी वजह से हम उसको याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो अब मैं आपसे सरफराज भाई जानना चाहूँगा, आपकी जो बुक लिस्ट है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, आपका जो पढ़ने का सिस्टम है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक स्टूडेंट को इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपके अंदर जो वो लगन जो है वो भी मुझे देखने को मिला, मेहनती भी हो काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है कि आपका जो डेली रूटीन जो है वो कैसे है, आप कितने घंटे पढ़ते हो, आपका मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो, नाइट में कितने बजे आप सोते हो, ये सारी चीज़ आप हमें एक बार बताएं। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं करंट अफेयर लेता हूँ उत्कर्ष क्लासेस से, कुमार गौरव सर जो हमारे बहुत ही फेमस टीचर हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं वो। तो उसके बाद मैं लेने के बाद फिर मैं यहाँ लाइब्रेरी आ जाता हूँ उस क्लास को। तो 9 बजे मेरी क्लास एंट्री होती है इंडियन लाइब्रेरी में, तो मैं शाम तक रहता हूँ इवनिंग में यहाँ लाइब्रेरी में। उसके बाद मैं यहाँ अपने लाइव क्लास चलती है, मैंने कोर्स परचेज़ किया हो उनको लेता हूँ, और उनको लेने के बाद फिर मैं अपने बुक से भी पढ़ता हूँ, दोनों को मिलाकर पढ़ता हूँ मैं। आप नाइट में कितने बजे सोते हो? नाइट में मैं 12 बजे सोता हूँ समथिंग, और 6 बजे आप उठ जाते हो मॉर्निंग में। देखिए जो सरफराज भाई का जो डेली रूटीन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सरफराज भाई रोजाना 6 बजे उठ जाते हैं। 6 बजे के बाद वो सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं, जो कि कुमार गौरव सर जो हैं, वो कहने का मतलब ये है कि जो कुमार गौरव सर हैं उनका जो रसगुल्ला है, उन्हीं रसगुल्लों में से एक है मोहम्मद सरफराज भाई। तो सरफराज भाई सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं अपनी स्टडी की वो कुमार गौरव सर से करते हैं, जो कि उत्कर्ष क्लासेज पर जो करंट अफेयर शो जो है वो चलता है उसी से। उसके बाद में सीधा अपना जो सरफराज है वो खाकर नहाना ये सब कर फ्रेश होकर के लाइब्रेरी आ जाता है। 9 बजे वो लाइब्रेरी में एंट्री कर देता है। फिर वो दोपहर में 2 बजे निकलता है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ 2 बजे के बाद वो गैप लेता है थोड़ा घूमने का। बाकी वो नमाज के लिए 5 टाइम जाता है, और प्लस में उसके बाद इवनिंग में 6 बजे तक इंडियन लाइब्रेरी के अंदर वो बैठकर पढ़ता है। 6 बजे के बाद वो फिर यहाँ से जाता है। यहाँ से जाने के बाद में वो खाना वगैरह खाता है, कुछ टाइम का 1-1.5 घंटे का रेस्ट भी लेता है। उसके बाद फिर वो नाइट में 12 बजे तक स्टडी करता है। क्या आप दिन में भी सोते हो? ना, दिन में नहीं सोता। दिन में नहीं सोता है, वो तो हम भी देखते हैं। तो ये जो मोहम्मद सरफराज भाई का डेली रूटीन जो था वो हमने डिस्कस कर लिया। बुक लिस्ट जो थी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो अब से पहले कितने एग्ज़ाम दिए हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप हमें ये और बताइए कि जो आज तक आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं, 2 दिए, 3 दिए, जितने भी दिए हैं, उनसे आपको जो गलतियाँ की हैं वो कौन कौन सी गलतियाँ की हैं आपको, जो कि अब जो न्यू स्टूडेंट है वो सारी गलती ना करे जो आप कर चुके हो? उसमें मेरी एक गलती थी कि मैं मैथ में थोड़ा वीक था, मेरे को मैथ नहीं आती थी बिल्कुल। उसमें मेरा मैथ में तो कुछ अटैम्प्ट नहीं कर पाया था मैं, 1-2 नंबर वो भी तुक्के से होते हैं जो। तो और इंग्लिश थी, थोड़ा इंग्लिश और मैथ मेरी थोड़ी वीक थी, और अब मैं उनको सुधारने का काफ़ी प्रयास किया है। तो अब की बार कर देंगे सीट क्लियर। अच्छा, जैसे कि सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए मेहनत करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत सारी मेहनत करते हैं और मेहनत के बावजूद भी जो है फल जो है वो हमको नहीं मिल पाता है। तो इसकी जो वजह बताई जाती है कि मेहनत के बावजूद भी फल नहीं मिल रहा है, आप सक्सेस नहीं हो रहे हो, उसकी वजह बताई जाती है कि आपने सही दिशा में पढ़ाई की ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि स्मार्ट स्टडी की ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें। खुद एक स्टूडेंट ये
कैसे पहचानें, कि उसको क्या करना चाहिए। क्या आप खुद भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हो? अगर हो तो आप बताएं, उसके लिए भी हम स्पेशल वीडियो बताएंगे। अगर आप इस टॉपिक पे कोई अपनी जो है एडवाइस है या फिर कोई आप सजेशन अगर देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। मेरे ये सजेशन है कि अपने जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो अपने स्मार्ट स्टडी करें, अच्छे से करें, हर सब्जेक्ट के लिए अलग बुक करें और ऑनलाइन परचेस भी करें कोर्स को अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म पे। ये ना एक ही उस ऐप से ले लिया और उस पर 6-12 घंटे पढ़ाते हैं, ये भी अच्छे नहीं है। अच्छा सा एक ब्रांड टीचर पकड़ो और हर सब्जेक्ट का अलग लो और हर सब्जेक्ट की अलग ही बुक पकड़ो, फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिस करो। देखिए, जब हम एक स्टूडेंट के नाते हम देखते हैं, ईमानदारी से जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमको स्मार्ट स्टडी करने के साथ साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो होती है वो यही होती है कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें, स्मार्ट स्टडी क्या होती है, ये सारी चीज़ें पहचान लेना अपने आप में बहुत, जो कहते हैं कि होशियार जो स्टूडेंट होता है ये उसकी सबसे बड़ी कला होती है कि वो ये चीज़ें सारी पहचान ले कि स्मार्ट स्टडी क्या है, कैसे करें, कितनी ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े। ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन करने से पहले ही अगर एक स्टूडेंट डिसाइड कर लेता है अपना जो उसका जो बुक्स जो होती हैं वो अपनी बुक सेलेक्ट कर ले, सेलेक्टेड बुक से ही पढ़े, ये सारा अगर क्वेश्चन वो अगर एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही क्लियर कर ले तो शायद उसको जो ये लगभग जो कि हमको एग्ज़ाम में फ़ेल होने का जो डर रहता है या फिर हम एग्ज़ाम में फ़ेल भी हो जाते हैं तो शायद इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे बच सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स के सामने आती हैं कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें, ये सारी इस पर हम एक अलग अलग वीडियोज़ डालेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े और जो